एनसीसी एग्ज़ाम मॉडल पेपर 2024, ये ओरिजिनल मॉडल पेपर 2024 का है। बाकी सारे क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिया है। और आज के क्लास में हम लोगों को मिलिट्री हिस्ट्री और कम्युनिकेशन दो टॉपिक का करना है। मिलिट्री हिस्ट्री 20 नंबर का, इसमें 10 क्वेश्चन है और कम्युनिकेशन में 9 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 19 क्वेश्चन की क्लास होगी। तो क्लास पूरा कीजिएगा। बाकी आपको सारे नोट्स मैंने पहले से भी बता दिया है। जो लोग नए हैं, आप लोग प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, जहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं वहाँ से आप तेजस एनसीसी आर्मी नाम से ऐप होगा। 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आपको एनसीसी का सारा बेस्ड डाटा अपलोड कर दिया गया है। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आता है, तीनों विंग का डाटा अवेलेबल है। सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन आंसर, टोटल डाटा अवेलेबल करा दिया हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ेंगे। और सभी लोग कम से कम अपने 8 से 10 फ्रेंड्स को ऐप से पढ़ने के लिए बताएंगे डाउनलोड करके। और बटालियन में जाएंगे तो अपने पीआई सर को एक बार ऐप दिखा देंगे ताकि वो भी बाकी कैडेट्स को बता दे। अपने एएनओ सर को भी शेयर कर देंगे और उनको बता देंगे जब कॉलेज जाएंगे तो, ताकि वो बाकी लोगों को अच्छे से बता दें। बाकी आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो। आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि सारे बंदे ए ग्रेड से पास हो। ऐसा नहीं होता कि 10 बंदे को ही ए ग्रेड देना है, जितने बंदे अच्छे से लिखेंगे सबको मिलेगा। और सेम क्वेश्चन वही आता है जो आपको तेजस एनसीसी में पर अपलोड किया गया, क्योंकि सारे ओरिजिनल मॉडल पेपर से हम लोग पढ़ते हैं और सेम क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। तो जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है, टाइम से क्लास करेंगे। और ऐप से डेली अभी से आपको कम से कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास पूरा कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन टॉपिक वेपन ट्रेनिंग 30 नंबर का पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 2IC के पास कौन सा हथियार होता है? इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी सारा डाटा आपको अवेलेबल होता है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना टेस्ट देंगे। यहाँ पे सारा अवेलेबल है। मॉडल पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। टाइम 10 सेकेंड। सेक्शन 2IC के पास कौन सा हथियार होता है? राइफल, मोटर, RL, 9mm पिस्तौल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइफल। 2IC सेकेंड इन कमांड होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, MMG के मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं? 40 राउंड, 10 राउंड, 32 राउंड, 30 राउंड। एक क्वेश्चन पे 10 सेकेंड का फिक्स करके टाइम दे रहा है, ठीक है, तो लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए सभी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, MMG की मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड होती है, जितना कि LMG का होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 7.62 mm SLR की मैगजीन सहित कितना वजन होता है? 3.6 kg, 4.4 kg, 5.1 kg, 4.1 kg। 20 क्वेश्चन का ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है। करेक्ट आंसर होगा SLR का वेट मैगजीन के साथ 5.1 kg, यानी ऑप्शन सी होगा। और ध्यान दे, जितने देर क्लास चलता है, टेस्ट होता है, उतना देर देने के बाद जो टाइम बचता है, यानी हमारा क्लास का टाइम 7 से 8 है, तो 8 बजे तक ऐप ओपन करेंगे। और ग्रुप में मैं नोट्स भी भेजता हूँ कुछ, तो डाटा पढ़ना है, रिवीजन करके नहीं आते हो, इसलिए आपका 30 में 30 सही नहीं होता। नेक्स्ट 4 नंबर, अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन है? अच्छी पकड़, सही लक्ष्य, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन, उपरोक्त सभी। आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए। और ए ग्रेड सभी का आएगा। तेजस चैनल पे रेगुलर क्लास करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी अच्छे निशानेबाजी के सिद्धांत को हम लोग शॉर्ट में HAT से जो याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, .22 डिलक्स राइफल की लंबाई क्या है? 30 इंच, 43 इंच, 40 इंच, 45 इंच। What is the length of the .22 deluxe rifle? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 43 इंच। डिलक्स का पूछा है, मार्क 4 का पूछेगा तो 45 इंच होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7.62 mm LMG का प्रभावी रेंज क्या है? यानी इफेक्टिव रेंज ऑफ LMG 600 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर,
500 मीटर। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm LMG? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना गज है? 100 गज, 300 गज, 200 गज, 400 गज। मैक्सिमम रेंज ऑफ स्टेन गन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 100 गज। ये सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो हम लोग को बटालियन में अक्सर नहीं पढ़ाया जाता, बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं है। तो क्लास रेगुलर करना, ऐप पर सारा डाटा वहाँ से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8, 5.56 mm इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है? बोल्ट एक्शन, चेम्बर, गैस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है, आप ऐसे ऑप्शन रहेगा तो वही लिखेंगे। यहाँ पर आंसर में गैस लिखा गया, लेकिन गैस का सिद्धांत नहीं होता, ऑपरेशन सिस्टम नहीं होता। वो गैस के सिद्धांत पे काम करते हैं। यानी प्रिंसिपल पूछेगा तो गैस लिखना, ऑपरेशन सिस्टम पूछा है तो ऑपरेशन सिस्टम होता है सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइपॉड पर LMG का कारगर रेंज कितना गज होता है? 3000 गज, 500 गज, 1000 गज, 2000 गज। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ LMG ऑन ट्राइपॉड? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ट्राइपॉड पर 2000 गज होता है, बाइपॉड पर 1000 गज होता है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 5.56 mm इंसास राइफल के मज्जल वेलोसिटी कितना है? 900 मीटर प्रति सेकंड, 27 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड, 400 मीटर प्रति सेकंड। आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा नहीं बोलना। फिर नेक्स्ट कल करेंगे 10 क्वेश्चन। 2-4 दिन बाद मैं लाइव क्लास लेने लगूंगा, फिर प्रॉपर चलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इंसास राइफल का मजल वेलोसिटी 900 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 10 में 10 किसका सही है या फिर कितना सही आप कमेंट करके बताएंगे। और टेस्ट कैसा लगा, एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड ही मिलेगा, ठीक है। तो डेली शाम में 7 बजे क्लास कीजिएगा। अभी जो टाइम बचा, आप लोग जाएंगे, ऐप ओपन करेंगे, प्ले स्टोर से तेजस NCCRM में आप डाउनलोड कर लेंगे। जो लोग नए हैं, बाकी लोग ऐप ओपन करेंगे और ग्रुप में भी मैं होमवर्क भेज दूंगा, तो वहाँ से पढ़ना है, क्विज टेस्ट भी देना है। थ्योरी जरूर पढ़िएगा, थ्योरी नहीं पढ़िएगा दिक्कत होगा। ऐप से थ्योरी सारा पढ़िएगा, सारे टॉपिक का रिवीजन रेगुलर करना है, ठीक है। टाइम अभी 1-2 महीना है, पूरे साल तो पढ़ते नहीं हो, तो कम से कम 2 महीना अच्छे से पढ़ना, पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लो। कल मिलेंगे शाम में 7 बजे। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद। और ओरिजिनल मॉडल पेपर ही होगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हो सकता है अभी ऐप पर अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो बाकी टॉपिक्स आप पढ़ते रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद। लीडरशिप से लेके डिजास्टर मैनेजमेंट तक होगा, यानी 2 टॉपिक हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पेपर ओरिजिनल है और डेली शाम में 7 बजे क्लास होती है, तो टाइम से क्लास करना है। बाकी आपको सारा NCC का बेस्ड डाटा, टोटल मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, टॉपिक वाइज, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तेजस NCC आर्मी इस नाम से ऐप है, ठीक है। तो आप लोग प्ले स्टोर से सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आपको सारा बेस्ट डाटा अवेलेबल है और अपने अपने फ्रेंड्स, जूनियर सीनियर को भी बता देंगे। अपने एनो सर को भी एक बार ऐप सेंड कर देना, उनको दिखा लेना और उन्हें बोल देना कि बाकी कैरियर्स को बता देंगे, अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। जो लोग नए, सभी का वेलकम है तेजस फैमिली में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। शाम में 7 बजे रोज़ क्लास कीजिएगा टाइम से। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास पूरा कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। टॉपिक लीडरशिप, जो कि NCC का सबसे खतरनाक बेस्ट टॉपिक है। इस टॉपिक से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। टोटल इसमें 9 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेता कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 8, 5।
हाउ मेनी टाइप ऑफ लीडर आर देयर? करेक्ट आंसर, नेता 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट सेकंड, भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 4, 6, 5, 7। ये फाइनल एग्जाम का पेपर है और आपका पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में इसी तरह से होता है। करेक्ट आंसर, भारतीय नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार 6 हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट थर्ड, एक आदर्श नागरिक के गुण नहीं है? शिक्षाप्रद, ईमानदार, प्रेरक, अवैध। एक क्वेश्चन पर आपको 10 सेकंड टाइम दिया जाएगा, लिमिट टाइम में आंसर देना है। करेक्ट आंसर, आदर्श नागरिक के गुण इलीगल यानी अवैध नहीं है, ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 4, प्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 6, 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंस्पिरेशन आर देयर? करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, प्रेरणा 2 प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। 5th, एक अच्छे नागरिक का निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं है? देश के प्रति प्रेम व निष्ठा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, कानून का पालन करना, सहयोग की भावना नहीं रखना। क्लास आप डेली करेंगे शाम में 7 बजे से, और पूरा क्लास कीजिएगा। आधा क्लास करोगे फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा। करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, सहयोग की भावना नहीं रखना अच्छे नागरिक का कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक इनमें से किसे कहते हैं? जिसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, जो नगर में निवास करता है, जिसे सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, या जिसे जीवित रहने का अधिकार प्राप्त हो। आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए। Which of the following is called a citizen? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, जिसे सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो उसे नागरिक कहते हैं। नेक्स्ट 7, आदर्श नागरिक का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा नहीं है? आज्ञा पालन, देशभक्ति, स्वार्थपरता, सहानुभूति। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप बहुत ज़्यादा टफ होता है क्वेश्चन, तो अच्छे से आपको तैयारी करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, स्वार्थपरता यानी सेल्फिशनेस आदर्श नागरिक का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है यानी फंडामेंटल राइट? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। Which one of the following is not a fundamental right? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा ऐसा गुण है जो किसी नेता में नहीं होता? ईमानदार, प्रेरक, तनावपूर्ण, प्रतिष्ठा। Which is the quality that no leader has? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है, ध्यान देंगे यहाँ मिस्टेक है, ऑप्शन सी होगा, स्ट्रेसफुल यानी तनावपूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन 18 नंबर का, इसमें भी टोटल 9 क्वेश्चन है। फर्स्ट, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2, 8। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजास्टर? करेक्ट आंसर, आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, ऑप्शन सी वाले सही है। सेकंड, NDRF, यहाँ पे एफ है, का पूरा नाम क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिस्ट्रिक्ट रूरल फोर्स,
नेशनल डेवलपमेंट रूरल फोर्स या नेशनल डेवलपमेंट रूरल फंड, कौन सा होगा? फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री? करेक्ट आंसर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अग्निशमन दल को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 8, 4, 10। यानी फायर फाइटिंग पार्टी की कितनी पार्टियां होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 भागों में। नेक्स्ट 5th, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? 2010 में, 2014 में, 2005 में, 2015 में? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अग्निशमन पार्टी का भाग नहीं है? फायर फाइटिंग पार्टी, फायर रिजर्व पार्टी, फायर सॉल्वेज पार्टी, फायर किचन पार्टी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फायर किचन पार्टी। डी वाले सही है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप किससे मापा जाता है? मेनोग्राम से, रिक्टर स्केल से, गेज से, लेक्टोमीटर से? भूकंप किससे मापा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रिक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, चक्रवात, बाढ़, आतंकवाद? Which of the following is not natural disaster? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आपदा में कितनी बातें हैं? 4, 5, 3, 10? यानी आपदा प्रबंधन में कितनी मुख्य बातें होती है? हाउ मेनी मेन थिंग आर इन अ डिजास्टर? करेक्ट आंसर आपदा प्रबंधन में 3 बातें मुख्य होती है। ऑप्शन सी वाले सही है। आज हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 4 स्पेशल सब्जेक्ट। फर्स्ट टॉपिक आर्म्ड फोर्सेज 20 नंबर का पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन कमांडर का रैंक क्या होता है? मेजर, मेजर जनरल, कर्नल या ब्रिगेडियर? क्लास पूरा कीजिएगा और डेली क्लास कीजिएगा। करेक्ट आंसर डिवीजन कमांडर का रैंक मेजर जनरल का होता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। सेकंड, आर्मी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़? आर्मी हेडक्वार्टर किस जगह पर है? करेक्ट आंसर आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट थर्ड, दुश्मन के सामने लड़ते हुए सबसे बड़ा पदक क्या है? महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र? इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है।
करेक्ट आंसर, दुश्मन के सामने लड़ते हुए सबसे बड़ा पदक परमवीर चक्र है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सेना की कितनी कमांड है? 5, 8, 7, 4। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन द इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर, इंडियन आर्मी की टोटल 7 कमांड्स है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी कंपनियां होती है? 5, 7, 6, 9। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी कंपनी होती है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 6 कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कोर इन्फेंट्री में रेडियो दूरसंचार प्रदान करता है? आर्मर्ड, आरटी, सिग्नल, ईएमई। मतलब रेडियो कम्युनिकेशन का काम इन्फेंट्री में कौन सा कोर करता है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी सिग्नल कोर। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी कमांड मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पुणे, चंडी मंदिर, उधमपुर, जालंधर। नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर किस जगह पर है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी उधमपुर में। क्वेश्चन नंबर 8, सेना की कौन सी कोर गुप्त सूचना प्राप्त करती है? ईएमई, एएससी, एओसी, इंटेलिजेंस। सेना की कौन सी कोर गुप्त सूचना प्राप्त करती है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इंटेलिजेंस कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रशिक्षण कमांड कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कलकत्ता, शिमला, पुणे। यानी इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर कहाँ पर है? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमान किसके अधीन है? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, जनरल। करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अधीन। ऑप्शन ए है। 11, भारतीय नौसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? कोच्चि, चेन्नई, मुंबई, पटना। वेयर इज इंडियन नवल एकेडमी लोकेटेड? करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? जे सिंह, सैम मानेकशॉ, विपिन रावत, घासीराम। Who was the first field marshal of India? Correct answer, ऑप्शन बी सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा पद क्या है? जनरल, सीडीएस, मेजर जनरल, कैप्टन। ये नया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विच इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ डिफेंस फोर्सेज? रैंक पूछ रहा, सर्वोच्च कमांडर नहीं पूछ रहा। तो तीनों सेनाओं में सबसे बड़ा पद सीडीएस का होता है, तो ऑप्शन बी होगा सीडीएस। 14, इन्फेंट्री बटालियन का कमांडर कौन से रैंक का होता है? जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर। बटालियन कमांडर इन्फेंट्री का किस रैंक के होते हैं? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी कर्नल। 15,
1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। करेक्ट आंसर, 1971 के समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी होगा। तो आज के क्लास में टोटल 15 क्वेश्चन ही होगा। 15 में 15 किसका सही हो कमेंट करके बताएंगे, बाकी लोग भी कमेंट करेंगे अपना स्कोर। बाकी आपको सारा बेस्ट डाटा मैंने बता दिया क्लास के स्टार्टिंग में ही। जो लोग लेट से आए क्लास को फिर से प्ले करके देख लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। आप लोग तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड किए हैं, जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जो लोग नहीं किए हैं आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और आप लोग अपने दोस्त जूनियर सीनियर को भी बता दिया करो, उनको ऐप का लिंक शेयर कर दो। और इस क्लास की वीडियो का लिंक आप लोग डेली अपने अपने NCC ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे, ताकि बाकी लोग को भी जानकारी मिले और अच्छे से तैयारी करें, सब लोग A ग्रेड से पास करें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। और बुक परचेज नहीं करना है, बेस्ट पेड कोर्स PDF दिसंबर महीने से अवेलेबल होगा। तो क्लास डेली शाम में 7 बजे होती है, रेगुलर कीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लास में दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम में 7 बजे। कल होगा मैप रीडिंग और FCBC दोनों टॉपिक। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।
एनसीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम पेपर 2024, ये ओरिजिनल पेपर 2024 का है। और आज के क्लास में हम लोग मैप रीडिंग और एफसीबीसी दोनों का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्लास पूरा कीजिएगा। बाकी आपको सारा बेस्ड डाटा तेजस एनसीसीआरमी ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है, जिसमें सब्जेक्टिव मॉडल पेपर्स, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन क्विज टेस्ट, टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यू और थ्योरी दोनों, और साथ में प्रैक्टिकल के भी सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड कर दिया गया है। तो ऐप डाउनलोड करके आप लोग सारा डाटा अच्छे से याद करेंगे। डेली कम से कम 2 से 3 घंटा टाइम आपको अभी से देना पड़ेगा रेगुलर। ए ग्रेड से ईजीयू में पास करेंगे। और क्लास डेली शाम में 7 बजे होती है, तो क्लास रेगुलर कीजिएगा। और ऐप डाउनलोड करके पढ़ने के लिए आप अपने सारे एनसीसी बटालियन के कैडेट्स को भी बता देंगे जब भी क्लास में जाए, या फिर ग्रुप में शेयर कर देंगे। और इस वीडियो का लिंक भी डेली ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि बाकी लोग भी क्लास करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मैप रीडिंग, जिससे कि 24 मार्क्स का पूछा था। फर्स्ट, मैप किसका टुकड़ा होता है? सोना, लोहा, चांदी, कपड़ा या कागज? क्लास पूरा कीजिएगा। मानचित्र किसका टुकड़ा होता है? करेक्ट आंसर, मानचित्र कपड़ा या कागज का टुकड़ा होता है। ऑप्शन डी सही है। सेकंड, उत्तर दिशा कितने डिग्री पर स्थित है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री? उत्तर दिशा कितने डिग्री पर स्थित है? करेक्ट आंसर, उत्तर दिशा 0 डिग्री पर स्थित है। अगर ऑप्शन में 360 डिग्री होता तो 0 की जगह 360 लिखते। 0 है तो 0, 360 होगा तो 360, क्योंकि दोनों पर होता है। स्टार्टिंग भी नॉर्थ से होता है और फिर फिनिशिंग भी नॉर्थ पे ही होता है। थर्ड, उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है? 6, 8, 3, 4? एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। करेक्ट आंसर, उत्तर दिशा 3 प्रकार की होती है। वास्तविक उत्तर, मानचित्र का उत्तर और चुंबकीय उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण दिशा कितने डिग्री पर स्थित है? 95 डिग्री, 110 डिग्री, 115 डिग्री, 180 डिग्री? यानी साउथ कितने डिग्री पर होता है? आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। करेक्ट आंसर, साउथ 180 डिग्री पर होता है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाथ से हम कितने डिग्री तक नाप सकते हैं? 18 डिग्री, 15 डिग्री, 19 डिग्री, 16 डिग्री? हाथ से हम कितने डिग्री तक मेजर कर सकते हैं? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 19 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से हाथ से डिग्री नापी जाती है? दोनों, दायां, बायां, इनमें से कोई नहीं? डिग्री नापने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी बायां, यानी लेफ्ट हैंड का। क्वेश्चन नंबर 7, बियरिंग कितने प्रकार की होती है? 4, 6, 5, 3? तो बेयरिंग उत्तर के आधार पर बेयरिंग 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन डी होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो बेयरिंग मैप पर नापते हैं उसे क्या कहते हैं? सही बेयरिंग, मैप बेयरिंग, चुंबकीय बेयरिंग, इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी मैप बेयरिंग, यानी मैग्नेटिक बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 9,
सूर्य हमेशा कौन सी दिशा से उदय होता है? पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पूरब दिशा से यानी ईस्ट से। क्वेश्चन नंबर 10, ध्रुव तारा कौन सी दिशा को जाहिर करता है? पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, सी होगा। नेक्स्ट टॉपिक, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, 24 नंबर का पूछा। इसमें भी 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 12, 10, 8, 20। हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन अ इन्फेंट्री सेक्शन? करेक्ट आंसर, एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सेकंड, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है? 10, 8, 6, 12। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन? करेक्ट आंसर, सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार का होता है। आपको 6 नाम भी पता होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी पूछता है। नेक्स्ट, थर्ड, युद्ध के दौरान पैदल सेना का क्या कार्य होता है? दौड़ना, गोलीबारी, हरकत, जमीन पर कब्जा। पैदल सेना इन्फेंट्री को बोलते हैं। तो लड़ाई के दौरान इन्फेंट्री का मुख्य कार्य क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जमीन पर कब्जा करना। 4, युद्ध के दौरान पैदल सेना की कमजोरी क्या होती है? गोलीबारी, दौड़ना, माइन, जवाबी हमला। लड़ाई के दौरान इन्फेंट्री की कमजोरी क्या होती है? करेक्ट आंसर माइंस से खतरा, यानी एंटी पर्सनल माइन जो होता है उससे खतरा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अम्बुश की कितनी पार्टियां होती है? 5, 7, 4, 9। ये सारे प्रैक्टिकल में भी पूछते हैं। अम्बुश की कितनी पार्टियां होती है? करेक्ट आंसर अम्बुश की 4 पार्टियां होती है, जिसमें स्काउट, स्टॉप, कवरिंग, रिजर्व होती है। क्वेश्चन नंबर 6, आड़ यानी कवर कितने प्रकार की होती है? 3, 7, 4, 2। करेक्ट आंसर कवर 2 प्रकार की होती है, नज़र से और फायर से, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है? 8, 5, 2, 4। पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है? करेक्ट आंसर पेट्रोलिंग 2 प्रकार की होती है, रेकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 4, 1, 3, 6। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर? एक अलग क्वेश्चन फायर ऑर्डर पूछता है। करेक्ट आंसर फायर कंट्रोल ऑर्डर 4 प्रकार का होता है, फुल फायर ऑर्डर, मौके का, तैयारी का और अचानक यानी सूक्ष्म फायर ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 9, अम्बुश में कमांडर कौन सी पार्टी में होता है? स्काउट, रिजर्व, स्टॉप, कवरिंग। अम्बुश के दौरान कमांडर कौन सी पार्टी में होता है? करेक्ट आंसर
ऑप्शन डी कवरिंग पार्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? 2, 5, 3, 4। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लाटून फॉर्मेशन? करेक्ट आंसर, प्लाटून फॉर्मेशन 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन सी होगा 1 अप, 2 अप और 3 अप। फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री। कारगिल युद्ध कौन से सन में लड़ा गया? 1972, 1999, 2001, 1945। एक क्वेश्चन पे मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इन व्हिच ईयर कारगिल वार वाज फॉट? करेक्ट आंसर, कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकंड, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1966 में, 64 में, 65 में, 84 में। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल के एम करियप्पा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशा, ऑर्डिनरी कैप्टन बन्ना सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए जनरल के एम करियप्पा। 4, सैम मानेकशा का जन्म कब और कहाँ हुआ? 13 अप्रैल 1914 जालंधर, 3 अप्रैल 1914 अमृतसर, 12 अप्रैल 1915 लुधियाना, 9 अप्रैल 1914 जम्मू। तो अब इसमें डेट ऑफ बर्थ पूछ दिया। फाइनल एग्जाम में ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो ये डेट ऑफ बर्थ वाला हम लोग को जल्दी पढ़ाया नहीं जाता, तो आपको सारे ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आएगा। करेक्ट आंसर, सैम मानेकशा का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 5th, विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 26 दिसंबर, 9 दिसंबर, 22 दिसंबर। विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? करेक्ट आंसर, विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर शैतान सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन बन्ना सिंह, लांस नायक अल्बर्ट एक्का। सबसे पहले परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी मेजर सोमनाथ शर्मा जी को 1947 में किया गया था। 7, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा कौन से यूनिट के थे? 7 हॉर्स, 3 ग्रेनेडियर, 8 महार, 13 जैक राइफल। ये सारे नए क्वेश्चंस है। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा कौन से यूनिट से थे? करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 13 जैक राइफल। 8, परमवीर चक्र विजेता मेजर परमेश्वरन पंत कौन सी यूनिट के थे? 17 हॉर्स, 3 ग्रेनेडियर, 8 महार, 13 जैक राइफल। अब ये सब क्वेश्चंस जो लोग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से नहीं पढ़ेंगे या फिर रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, तो इन सब क्वेश्चंस में आप डेफिनेटली फंसेंगे, रिजल्ट खराब होगा। करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 8 महार रेजिमेंट से थे। मेजर परमेश्वरन पंत, इनका नाम भी नहीं सुने होंगे, हमने भी कभी नहीं पढ़ा क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, लेकिन 2024 से बहुत सारे नए क्वेश्चन आ गए जब पेपर एमसीक्यू होने लगा। तो ऐप डाउनलोड करके वहाँ से डेली 2-3 घंटा अभी से पढ़ना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 9, भारत चीन का युद्ध कब हुआ? 1962, 1964, 1965, 1984। भारत चीन का युद्ध कब हुआ? करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए 1962 में। क्वेश्चन नंबर 10, आज़ादी के बाद
भारत ने कितने युद्ध लड़े? 3, 4, 5, 6। हाउ मेनी वार डिड इंडिया फॉट आफ्टर फ्रीडम? करेक्ट आंसर, इसमें ध्यान दे, इसमें 5 दे दिया है, तो आज़ादी के बाद ये 47-48 वाला वो आज़ादी वाला ही हो है। 62 चाइना, 65, 71 और 99 पाकिस्तान, यानी 4 युद्ध होगा। ऑप्शन बी वाले करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन, 6 नंबर का पूछा है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 है। फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियो रिले का क्या मतलब है? अब ये क्वेश्चन भी हम लोग को जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत लोग को पता भी नहीं होगा जो लोग नए होंगे। रेडियो ट्रांसमीटर एवं रिसीवर, रेडियो और संचार, रेडियो और सेट, रेडियो और टेलीविज़न। व्हाट डज रेडियो रिले मीन्स? रेडियो रिले क्या होता है? लेकिन मैंने ऐप पर थ्योरी में भी रेडियो रिले क्या है बता रखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रेडियो ट्रांसमीटर एवं रिसीवर। एक बात और ध्यान देंगे सभी लोग, ए और बी का तो एमसीक्यू कंफर्म है, सी वालों का अब तक एमसीक्यू भी है। मैंने एक जीसीआई में उनसे भी बात किया था, तो उन्होंने भी एमसीक्यू पेपर ही सी सर्टिफिकेट का तैयार किया है। लेकिन जीरो टाइम में मॉडल पेपर भी पूछ सकता है। अगर पेपर एमसीक्यू है तो आपको साथ में थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि पेपर सारे थ्योरी से ही बनेंगे, तो थ्योरी हमेशा पढ़ना, तो थ्योरी एमसीक्यू दोनों पढ़िएगा। सेकेंड, वाईफाई का विकास कब हुआ? 1999, 1998, 1997, 1991। पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर में अवेलेबल होगा, तो बुक परचेज नहीं करना है किसी को, क्योंकि बुक्स में डाटा नहीं होता। वाईफाई का विकास 1997 में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाईफाई का क्या फ़ायदा है? बिजली की बचत, लागत कम, मोबाइल सेट छोटा होता है। ये सारे नए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वाईफाई? करेक्ट आंसर मोबाइल डाटा, यहाँ पे डाटा छोड़ दिया तो ऑप्शन सी होगा, मोबाइल डाटा मिलता है। 4, मोबाइल फ़ोन का दूसरा नाम क्या है? सेल्यूलर, नोकिया, एयरटेल, बैटरी। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मोबाइल फ़ोन? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सेल्यूलर। 5th, 2010 के अंत में दुनिया में कितने लोग मोबाइल प्रयोग कर रहे थे? 2 अरब, 3.5 करोड़, 4.6 अरब, 10 लाख। ये सारे बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं और बटालियन में या बुक्स में आपको कभी नहीं मिलेगा, तो ऐप से सब लोग पढ़ेंगे और बाकी अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बता देना। अभी क्लास के बाद कम से कम 8 से 10 बंदों को आप लोग ऐप का लिंक शेयर करके उनको पढ़ने के लिए बोलेंगे, और 7 बजे लाइव क्लास भी, क्योंकि लाइव क्लास में आपको सारा क्वेश्चन समझाया जाता है या जो भी ट्रिक होता है बताया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4.6 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रेडियो टेलीफोनिक प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है? बास, बेस, बॉस, बस। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो टेलीफोनिक प्रोसीजर? करेक्ट आंसर, रेडियो टेलीफोनी के सिद्धांत को हम लोग BASS बास से याद रखते हैं, जिसमें B का मतलब ब्रेविटी, एक्यूरेसी, स्पीड और सिक्योरिटी होता है, तो आपको सारा याद होना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी पूछता है। 7, RT का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो ट्रांसमीटर, रेडियो ट्रांसफ़र, रेडियो टर्म, रेडियो टेलीफोनी। फुल फॉर्म ऑफ RT। जो लोग नए थे आप लोग यहाँ भी ध्यान देते, तो रेडियो टेलीफोनी वही RT प्रोसीजर का ही बात हो रहा है, तो ऑप्शन डी होगा। RT का फुल फॉर्म रेडियो, ये गलत है, ठीक है, RT का रेडियो टेलीफोनी होता है, डी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने पहला सैटेलाइट कब छोड़ा? 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1978, 19 अप्रैल 1973, 19 अप्रैल 1999। RT का फुल फॉर्म रेडियो टेलीफोनी होता है, ठीक है, वही आप लोग याद रखेंगे और वही लिखेंगे।
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1975 को। 9 कंप्यूटर का क्या अर्थ है? गणना मशीन, गणना रजिस्टर, गणना विधि, गणना प्रोजेक्टर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा नया क्वेश्चन था, आज के पहले कभी नहीं पूछा और ना पढ़ाया जाता है, ना बुक्स में मिलेगा। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना मशीन, यानी काउंटिंग करने वाली मशीन। ऑप्शन ए होगा। तो आज के क्लास में टोटल क्वेश्चन 19 था। 19 में आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, और विनर कौन कौन है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी इस नाम से ऐप है। तो जो लोग नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो आप लोग डाउनलोड करके डेली अभी से कम 2 से 3 घंटा आपको एनसीसी के लिए टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना ही टाइम बचा है। ऐप पर सारा डाटा आपको मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर्स, मॉडल, साथ में टॉपिक वाइज भी आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे टॉपिक मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए। तो ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जो लोग सीनियर हैं आप लोग अपने ग्रुप में ऐप का लिंक शेयर कर देना, वहाँ नोटिस लिख देना अच्छे से कि सब लोग ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे और शाम में 7 बजे रेगुलर क्लास करेंगे। बाकी सभी कैडेट्स जितने लोग क्लास कर रहे हैं कम से कम अपने 8 से 10 फ्रेंड्स को ऐप का लिंक शेयर कर देना और उनको बता देना कि यहाँ से अच्छे से पढ़ो और 7 बजे क्लास अभी से रेगुलर करो। शाम में डेली 7 बजे ही क्लास होगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप। पेड कोर्स PDF दिसंबर महीने में अवेलेबल होगा, फर्स्ट वीक के बाद ही होगा, ठीक है। उसके लिए टेंशन नहीं लो, बेस्ड डाटा तैयार करके ही आपको फ्री दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी MCQ मॉडल पेपर में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बीमार हो गया था, तो अभी थोड़ा ठीक होने में कुछ दिन टाइम लगेगा। बुक परचेज नहीं कीजिएगा, बेस्ट पेड कोर्स PDF दिसंबर में अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। अभी के लिए इतना ही। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेस्ट क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।